राम राम भाइयों, सभी को आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुप की लाइव पर। और आज मैं सुबह सुबह खेत में आ चुका हूं क्योंकि सबसे पहले हमें नोजल पलटना है, क्योंकि हमारी लाइन का टाइम हो चुका है और हमें जल्दी से जल्दी नोजल पलटना है। तो हम लग गए अपने नोजल पलटने के काम पर। और हमारे क्षेत्र के हम इकलौते किसान हैं जो नोजल से गेहूँ की सिंचाई करते हैं, नहीं तो सब पट पानी ही देते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और नोजल से पर्याप्त पानी हो जाता है। और इस बार हमने पूरे 15 एकड़ के खेत में गेहूँ बोया है। आपको ब्लॉग के माध्यम से डेली अपडेट देते रहेंगे, हमारे खेत की जानकारी बताते रहेंगे और साथ में बताएंगे कि हमारा गेहूं का एवरेज कैसे आता है और गेहूं की फार्मिंग कैसे होती है। और आधे खेत के नोजल पलटने का काम हो चुका था। इस सीजन में हमें पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, इसलिए हमारा गेहूं थोड़ा सा डैमेज हो चुका है और हमारी मोटर बार बार जलने के कारण हमें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी हम नोजल के सहारे अपनी गेहूं को पर्याप्त पानी दे पा रहे हैं। और इसके बाद में आ गया मैं ट्रांसफार्मर के पास में, क्योंकि यहाँ पर किसी ने रात में 2 फ्यूज के तार तोड़ दिए थे। और अच्छा हो गया मैं आके चेक कर लिया, नहीं तो हमारी मोटर आज दिन भर बंद रहती। और यहाँ थोड़ी देर वेट करा, कोई नहीं आया तो मैंने ही यहाँ के डीओ उतार के अपने फ्यूज डालने का काम चालू कर दिया, क्योंकि हमारे कुएं और नदी वाली भी दोनों मोटर बंद है। और इसके बाद दोनों फ्यूज को जोड़ दिया और साथ में डीओ भी चढ़ा दिया। अब जैसे ही लाइन आएंगी तो हमारी मोटर चालू हो जाएंगी। और थोड़ी देर बाद में लाइन भी आ गई और हमारी नदी वाली मोटर चालू हो चुकी है। और अभी कुएं वाली मोटर को अभी हमने चालू नहीं किया, क्योंकि कुएं में पानी बहुत कम है। कुएं वाली मोटर को चालू करके नोजल चेक कर लेता हूँ कहीं से पाइप तो नहीं खुले है, क्योंकि कई बार पाइप खुले रह जाते हैं। और थोड़ी देर रास्ता देखने के बाद में जिसका डर था वही हुआ, हमारे नोजल सही से काम नहीं कर रहे थे और कहीं से पाइप खुल गया था। इसके बाद थोड़ी देर मोटर चलाने के बाद मोटर को बंद कर दिया, क्योंकि अब जाके मुझे पाइपलाइन चेक करना है, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएंगी। कुएं की मोटर बंद करने के बाद आ गया मैं नोजल के पास में, क्योंकि अब मुझे वो जगह ढूंढनी है जहाँ से पाइप निकल गया है। और पूरे नोजल को चेक करने के बाद फाइनली मुझे वो पाइप मिल गया जहाँ पे ये वाला फावड़ा निकल गया था। इस फावड़े को सही से फिट करने के बाद फिर से मोटर चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अब नोजल हमारे सही से वर्क करेंगे। इसके बाद आ गया मैं कुएं पर मोटर चालू करने के लिए, क्योंकि हमारी आधी शिफ्ट तो ऐसे ही चली गई और आगे आकर मोटर भी चालू कर दी। और अब फिर से चेक कर लेता हूँ, नहीं तो और ज़्यादा समस्या हो जाएंगी। और अब हमारे नोजल अच्छे से घूम रहे हैं एकदम। अब जाकर घर पर खाना खा लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे प्लाऊ मारने भी जाना है। खाना खाने के बाद हो गया तैयार और अपने ट्रैक्टर की साफ़ सफाई कर ली, क्योंकि आज प्लाऊ मारने के लिए जाना है, इसलिए अपने ट्रैक्टर को निकाल लिया। वहीं खेत में गिट्टी से भरी एक ट्राली भी फंसी है, उसे निकालना है, तो उसका भी फ़ोन आ रहा है, इसलिए जल्दी से जाता हूँ। और हमने प्लाऊ को तो पहले से ही लगा कर रखा था ट्रैक्टर में, क्योंकि अब हमारे प्लाऊ का सीजन चालू हो चुका है। और अपने ट्रैक्टर को लेकर चल दिया खेत की ओर। आज हमें पूरे 6 एकड़ में प्लाऊ मारना है। आज पूरा 6 एकड़ तो नहीं होगा, जितना भी होए, लेकिन आज काम चालू कर देता हूँ, नहीं तो वो दूसरा ट्रैक्टर बुला लेंगे। और सबसे पहले जहाँ ट्राली फंसी थी वहाँ पहुँच गया, क्योंकि इनका काम भी अर्जेंट था और इन्होंने ट्राली बहुत ही बुरी फंसा दी थी, क्योंकि यहाँ जगह पूरी गीली थी। जो गेहूँ में पानी दिया था वो वाला पानी पूरे रास्ते में आ गया था। और ये गिट्टी से लोडेड ट्राली थी, इसका वजन बहुत ज़्यादा होने के कारण चक्का नीचे दब गया। और अब हम इसे अपने ट्रैक्टर से पीछे खींचेंगे, क्योंकि आगे और ज़्यादा गीला भी है। और अपने ट्रैक्टर के एक ही बार की ताकत में ट्राली पीछे आ गई, लेकिन ये खेत वाले भाई साहब नहीं मान रहे थे और इनका बोलना था कि इस ट्राली को हमें आगे ले जाना है। खेत वाले भाई साहब को बहुत समझाया कि ट्रैक्टर उधर नहीं जा सकता, लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे और ट्राली बार बार फंसा रहे थे। इस रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो चुका था। इस काली मिट्टी के खेत में तो हमारा 4 व्हील ट्रैक्टर भी दम नहीं मार रहा था और ये खेत वाले भाई साहब भी नहीं मान रहे थे, इसीलिए हमने लास्ट कोशिश करी, ट्रैक्टर को सामने से खींचा, लेकिन फिर भी जाकर फंस ही गया। पर ये खेत वाले भाई साहब तो मान ही नहीं रहे थे। और इसके बाद फाइनली हमने ट्रैक्टर को बहुत मुश्किल से खींचकर वापस ला लिया और मैं चला गया अपने प्लाऊ मारने के काम पर, क्योंकि प्लाऊ वाले भाई साहब का बार बार फ़ोन आ रहा था। अपना ट्रैक्टर लेके आ गया हूँ प्लाऊ मारने के लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है प्लाऊ मारने के लिए। और हमारा खेत वाले ने हमें खेत बता दिया है, इस खेत में मारना है मुझे प्लाऊ। और इस वाले खेत में मारा था परसों के दिन प्लाऊ, क्योंकि इसमें भी गन्ना बोने जा रहे हैं। और इस वाले खेत में भी गन्ना की कटाई हो चुकी है, तो हमें इसमें मारना है आज प्लाऊ। देखो कैसा सुत्ती लगेगा वैसा जमा लेना। सार से मार दूं कि खड़ा खड़ा? खड़ा नहीं चलेगा क्या? अब ये सार में दिक्कत देंगे ना। कम
ज्यादा तो आड़े में चलेगा ना, है ना? हाँ आड़े में अच्छा रहेगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो आड़ा मार ले। हाँ वही पूछ रहा था। हाँ ठीक है ना। हाँ यार खड़े में फिर वो घिसा घासी होगा, फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा हाँ प्लाव ना, मारने वो का। सार की जगह फोड़ेगा, बाकी तो वो वैसे ही रह जाएगी। हाँ इसलिए तो इसे चक्कर में मैं बोल रहा हूँ आड़ा मार, जिसमें पूरा अच्छे से निकले वैसा करना तूने। हाँ देख लेता हूँ, एक एक कागज चला के दोनों में। ठीक है, तेरी सहूलियत के हिसाब से देख लेना। हाँ हाँ खेत वाले से बात करके अब देखता हूँ, जैसे भी इस खेत में चलता है प्लाऊ वैसे आपको बताता हूँ। गाड़ी एकदम मक्खन चलती है, पहला काम। पूरी हार्ड मिट्टी एकदम। हाथ लगाए, पूरी गहराई लेता है। नो नो लोड के चल रहा है काम, बिना स्लिप हुए। इसको हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं, इसको बोलते करता हाथ। पूरी गहराई और एकदम सख्त मिट्टी है। और इस खेत में समस्या ये है कि इसमें जो नाली बनी है, इसलिए इस खेत को हम ऐसे नहीं बना सकते। नहीं तो ऐसे में खेत लंबा ज़्यादा है, ऐसे में कम लंबा है, इसीलिए इसको हमें ऐसा बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। और आप सबको बता दूं कि हमारा ट्रैक्टर मीडियम, ये मीडियम लगा है यहाँ पे, मीडियम के दूसरे में चला है और प्लस 4 व्हील में चला है। इसके चारों चक्के वर्क कर रहे हैं। और आप गहराई देख सकते हो, एकदम काली मिट्टी में। इस खेत में आग लगाने के कारण प्लाऊ मारने में बहुत ज़्यादा धुआं उड़ रहा है, इससे चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। यार मेरी तो पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। इस खेत वाले ने इस पूरे गन्ने के खेत में आग लगा दी थी, इसलिए इसकी धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है। अभी से मेरा पूरा चेहरा ऐसे हो चुका है। अभी तो मुझे पूरे शाम तक अपना ट्रैक्टर चलाना है, क्योंकि इस पूरे 5-6 एकड़ के प्लाट को आज पूरा प्लाऊ मारना है, आज और कल, जितने दिन में भी हो जाए। देखते हैं, अब चलाना तो पड़ेगा। हमारे लिए पानी लेकर आ जाए, देखो दादाजी हमारे लिए पानी लेकर आ गए। उनको पता है कि इनको प्यास लग गई। चलो बता दो। है चालू, पानी रख लिया। 1:10 करते हैं काम चालू। हालत देख सकते हो पूरी खराब हो चुकी है। भाई 4 व्हील ट्रैक्टर भी उठा दिया, लेकिन पूरा टायर हवा में है। कुछ तो फंसा है यहाँ पर। कुछ तो है, पेड़ की जड़ है इसमें, पुराना पेड़ रहा होगा। 4 व्हील ट्रैक्टर का फायदा देखो, प्लाऊ एकदम गहरी में है। अभी इसकी स्पीड कम करके रखी है मैंने, ये अभी 1 नंबर में है, लेकिन चलता बहुत मस्त है बिना ड्राइवर के। भाई गाड़ी तो बहुत दमदार है। और अभी 4 बजने को आया है, अभी तो खाना भी नहीं खाया है। आज तो पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। अब देखता हूँ, नहीं तो घर जाना पड़ेगा। और टाइम 3:30 हो गए अभी। चला होगा खतरनाक वीडियो।
धोनी नहीं खाते। और एक बार ये हमारा दोस्त है जो रोटी लेके आया था। रोटी खा ली है, अब जाएंगे हमारे काम पर पुलाव मारने के लिए। लोहा जैसे गंदा नहीं खाया अच्छा वाले तो रोक पे जा रहा। आ गए हमारे ट्रैक्टर के पास। भाई साहब आपको कुछ बोलना है? नहीं आपको ट्रैक्टर सीखना है क्या? हाँ सीखना है ना। हाँ ठीक है, आपको सिखा देंगे हम। अभी तो ये खेत बनाते हैं। ये आज का काम ख़त्म हो गया क्योंकि खाना खाने के बाद घर से फ़ोन आ गया था पापा जी का कि अपने गेहूं के खेत में खाद डालना है, इसलिए अब जा रहा हूं घर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्लॉग पसंद आए तो